में मैं शिवांग सत्यगुप्ता और मेरे साथ हैं रवि शांडू। आज एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है लेह में, जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और अब लद्दाख को लेके, लेह को लेके एक मूवमेंट भी चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहने को पॉजिटिव ही हैं और लद्दाख के लोग उनको प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है कि एक और इंसान भी उनको प्यार करता है, जो आज जम्मू इंडिया में एक कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा हुआ है, काकरोच पार्टी नाम की। रविश, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। क्योंकि जब हमने ये चेक किया कि, और सब जगह ये वायरल भी हो रहा है कि उनको वो किस किस को फॉलो करता है, तो 7 लोगों को ही फॉलो करते दिखे वो मेजरली, जिसमें सोनम वांगचुक भी एक थे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशन का जो मजाक उड़ाए, नेशन की पॉलिटिक्स का जो मजाक उड़ाए, उन लोगों को पैटर्नाइजेशन देना, उनको आम लोगों की आवाज़ बना के बात करना, ये एक समय से चलने की चीज़ होगी। और जिस तरीके की स्टेटमेंट सोनम वांगचुक जी ने दी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी राजनीति को समझने वाला आदमी, कोई भी लद्दाख का हितैषी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि लद्दाख इज़ ऑन द लाइंस ऑफ बिकमिंग मणिपुर। मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है, वो वायलेंस देश के लिए भी ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि 2026 का जो समाज है वो समाज मैच्योर है, समझदार है, लेकिन किन्हीं कारणों से जिन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुई, जिन इलाकों में नया सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ना, अपग्रेडेड सिस्टम्स नहीं आए, और आज भी वहाँ के लोग, वहाँ की जो मेजॉरिटी की कम्युनिटी है, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस, जिसको हम ये कह सकते हैं, इमेच्योर पॉलिटिकल थॉट्स, जो कि फ्यूचर को नहीं देखते हुए लिए जाते हैं, बात करें। और उसके साथ लद्दाख जैसे मैच्योर सिविलाइजेशन के में रहने वाले लोगों को कंपेयर किया जाए तो रविश, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक जी जो है वो इस एक स्टेटमेंट से काफ़ी चीज़ों का जवाब दे बैठे कि क्यों उनको गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा वॉच किया गया, और क्यों वायलेंस के लिए उनके बारे में जब बात की गई, जब वायलेंस हुई पिछली बार, इनोसेंट लद्दाख के लोग जो वायलेंस में प्रवोक हुए, उन्होंने अपनी जान दे दी और पूरा सिस्टम जो है, पूरा देश उसके लिए गमगीन हुआ। लेकिन जब इन लोगों को मौका मिलता है, जब इन लोगों को आम आदमी अपना आवाज़ बना के भेजता है, और ये आगे से प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस तरीके की बात करें कि मेरे को मोबाइल की प्रॉब्लम है, पूरी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, इट वाज मोर लाइक कि वो अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। मेरे हिमालयन इशू के ऊपर इंस्टीट्यूट को जो लैंड ली गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। सडनली उन्होंने कहा कि इस तरीके से डायलॉग में जो चेंजेस हो रही हैं या बात होनी हो रही है। मुझे एक बात बताओ रविश, क्या भारत की सरकार किसी भी भारत के कोने के लिए, किसी भी भारत की 1 इंच भी ज़मीन के लिए, एक भी इंसान के लिए, भारतवासी के लिए इमेच्योर, नॉन सीरियस हो सकती है? जिस तरीके से ये बोला जाए कि सोनम वांगचुक द्वारा कि मणिपुर बन जाएगा, ये तो एक सीधे सीधे प्रोवोकेशन दिख रही है कि जवान बच्चों को प्रोवोक करना, जवान बच्चों को बताना कि जाओ देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, ये कहना कि वहाँ हिंदू मुस्लिम है, वहाँ बुद्धिस्ट मुस्लिम्स हैं, वहाँ ले करगिल का डिवीज़न है, ये कम्युनिटीज आपस में वैसे ही तरीके से बिहेव करना शुरू हो जाएंगी जैसा वायलेंस मणिपुर में हो रहा है। आप इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, ज़रा आप भी एक्सप्लेन करें। कल एक इंटरव्यू पीटीआई को दिया सोनम वांगचुक ने, जिस इंटरव्यू में उन्होंने जो कि करंट जो सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत हुई, तो शुरू में उन्होंने होम मिनिस्ट्री का थोड़ा धन्यवाद भी किया कि देखिए जी, इलेक्टेड लेजिस्लेचर देंगे आप। थर्सडे को मीटिंग थी जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लद्दाख एंड होम मिनिस्ट्री की। अब कहने को बात यह है कि जिस तरीके से मणिपुर वाली बात बोली उन्होंने, तो लद्दाख को मणिपुर बनाने की कोशिश की किसने थी? ये 9 महीने अंदर क्यों थे? ये इसी कारण अंदर थे क्योंकि इन्होंने उस दिन कोशिश की लद्दाख को जलाने की, लेह में आगजनी करने की, और ऐसा एक माहौल बनाने की कि जिस माहौल से ये मणिपुर जैसा बन जाए, जैसे कि आज उन्होंने खुद बोला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से हम आई ओपनर है फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख आल्सो, और पेरेंट्स ऑफ लद्दाख आल्सो, यंग माइंड्स ऑफ लद्दाख आल्सो, कि जो लद्दाख जाना जाता था कि वहाँ पे एक एफआईआर नहीं होती है,
और वहाँ पे वायलेंस को प्रमोट करना और वायलेंट स्टडीज़ के ऊपर वायलेंस की बात करना इज़ वेरी सीरियस मैटर। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। अब जो ये स्टेटमेंट था, जो ये इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू के आगे चलते चलते हमें पता लगा कि ये तो लीडर भी नहीं है, क्योंकि ये तो इस पे आ गए कि आप हमें मेरा फ़ोन लौटा दीजिए। सरकार ने जी गिरफ्तारी के टाइम पे मेरा फ़ोन रखा था, तो मेरा फ़ोन लौटा दीजिए, और मेरा जो इंस्टीट्यूट, जैसे आपने बोला कि इंस्टीट्यूट की जो फंडिंग रोकी है आपने, या जो FCRA हमारा जो रेस्टोर नहीं हुआ है उसको आप रेस्टोर कीजिए। तो पर्सनल चीज़ें मांगने मतलब लगे। इनकी पर्सनल प्रॉब्लम को ये लद्दाख की प्रॉब्लम समझते हैं। अब देखिए, उन्होंने शुरू किया प्रमाइस, देखिए बातचीत का प्रमाइस शुरू किया उन्होंने सरकार को थोड़ा कटघरे में लेके, और अंत आते आते अपनी प्रॉब्लम में और गिरा एक बार दी। इन्होंने पहले भी अर्थ न्यूज़ के ऊपर बात की थी, तो आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे अकाउंट सारे ओपन हैं, मैं सारे शो करूँगा। आज तक हमें कभी भी किसी भी तरफ से कोई भी ऐसी, जिसको बोलते हैं ना, एक भी एंट्री नहीं होगी, ना कैश ना काइड में। हम लोग देश को प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग जनता को प्यार करने वाले लोग हैं। हम देखते हैं कि अगर एक कम्युनिटी थी जिसके पास अपनी बात करने के लिए एक न्यूज़पेपर ऐसा ताकत ही नहीं थी, हमने ताकत दी ताकि पूरी कम्युनिटी को पता लगे एक्चुअल दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी मसले क्या है, हमारे मुद्दे क्या है, हमारे साथ कैसे चल रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इनको लगता है कि नहीं, हम लोग कम्युनिटी को अवेयर ही ना करें। मतलब होता है जैसे एक मायोपिक विजन लेके चले और बोलने की हमारा मायोपिक नहीं है, हमारा बियॉन्ड द यूनिवर्स इमेजिनेटिव है। वो इमेजिनेटिव नहीं है, वो मायोपिक है। तो मुझे इस स्टेटमेंट से प्रूव हो गया कि लद्दाख के लोगों को जागना चाहिए, इस स्टेटमेंट को सुनना चाहिए। लद्दाख के पेरेंट्स को मणिपुर के ऊपर जो न्यूज़ आई है उसको देखनी चाहिए कि ये लोग हमें, हमारे बच्चों को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। क्या कहते हो? बिल्कुल, देखिए ये तो एक समझने वाली बात है। जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की कि जिस इंटरव्यू में उन्होंने जब मणिपुर से कंपेयर किया जो लद्दाख को, ये एक सॉफ्ट नैरेटिव बिल्डिंग होती है ना, मैतेई और कुकी के बीच में जो लड़ाई है वहाँ पे, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, और वहाँ पे टेररिज्म है। कहने का मतलब है वहाँ पे बंदूक है, वहाँ पे म्यांमार से हथियार आता है कुकीज़ के लिए, ख़ासतौर से कैंप है उनके कुकी टेररिस्ट के म्यांमार के अंदर। तो पहली बात तो ऐसा माहौल लद्दाख में कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि अगर हो सकता है तो लेटेस्ट, अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो आप ही ने तो कोशिश की, वो आप ही ने वैसा माहौल बनाने की कोशिश की कि एक ऐसे फेस्टिवल में जब लोग थोड़े से खुशी मना रहे थे या अपना एंजॉय कर रहे थे, उस माहौल में आपने ऐसी कॉलें दी या ऐसे भाषण दिए जिससे भीड़ ने उग्र रूप लिया, और एक ऐसी चीज़ हुई लेह में जो आज तक हमने कभी सुनी ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है लेह के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो सोनम वांगचुक है उनको खुद ही अपना ये इंटरव्यू सुनना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि कहाँ वो पहले तो नेता वाली बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, और अंत में आते आते कम से कम उनको अपनी इंस्टीट्यूट और अपने फ़ोन की बात तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उससे प्रूव हो गया कि देखिए ये तो सेल्फिश इंटरेस्ट या पर्सनल गोल्स के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब कॉकरोच पार्टी की बात भी करते हैं हम, कॉकरोच पार्टी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही थी इनको, और सरकार के काफ़ी नेताओं की तरफ से हमको ऐसे स्टेटमेंट मिले कि करीबन 50% के करीब के फॉलोअर जो थे इसके वो पाकिस्तान के थे। दैट मीन ऑर्गेनाइज्ड, जो भी तो पाकिस्तान के थे ना, एनवायरनमेंट के रिलेटेड बात करने के लिए। तो ये जो कड़ियां हैं ये कुछ गलत तरीके से जुड़ रही हैं, और सोनम वांगचुक को ये समझना चाहिए कि लद्दाख के अंदर जो वो अलगाववाद को फर्मेंट कर रहे हैं कि आप अलग हैं, ये ऐसे बातचीत को बना रहे हैं कि लद्दाख और ऐसे जैसे कि कोई बाहर के देश के साथ इंडिया बातचीत कर रहा है। भाई साहब, आप अपनी सरकार से ही बात कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऑलरेडी आपकी डिमांड्स जो थी 90s की, आपकी एजुटेशनों की थी, यूटी की मिल गई। अब आप वहाँ पे चाहते हैं कि आइसोलेटेड टेरिटरी विद इन ए टेरिटरी बन जाए। मैं तो कहता हूँ कि पूरे इंडिया से भारत को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है वो तो जम्मू कश्मीर का हिंदू है, चाहे वो पंडित है, चाहे वो डोगरा है, चाहे वो कोई और कम्युनिटी को, चाहे पीओजी की, चाहे रिफ्यूजीज है, सबसे प्रताड़ित तो वही है। ना उसको रिजर्वेशन बेनिफिट मिला, ना उसको एसटी स्टेटस मिला, ना उसको इकोनॉमिकल कोई बेनिफिट मिला, ज़मीनें उसकी थी वो छीन ली गई, लैंड उसकी ले ली गई, लेकिन वो फिर भी तिरंगे का झंडा उठा के हर जगह खड़ा है, और सेंटर भी उससे बात करके राज़ी नहीं है, उसको कहता है ये तो अपना ही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों से अब उसी कम्युनिटी को स्ट्रांग होकर इकट्ठे होने की ज़रूरत है कि भाई साहब, जिन लोगों को हम लोग समझते हैं कि सुनना चाहिए, वो लोग तो सुनाई कुछ हो रहे हैं। मतलब कश्मीर वॉज प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय जिसको बोलते हैं ना कि नॉन सीरियसनेस ऑफ सेंटर, और अब वैसी लाइंस पे एक प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है उस एरिया में जहाँ चाइना का इंटरेस्ट है, और बाय द पीपल दोज हु आर गिवन मैंडेट,
एज अ इंटेलेक्चुअल मैंडेट दिया ना हम लोगों ने, उनको वोट तो जीता नहीं, कोई इलेक्शन तो लड़ी नहीं सोनम जी ने। तो वो बच्चे जिनको ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर हमें ये समझना पड़ेगा मूवी कैसे बन गई उनके ऊपर, कि ऐसा रिसर्च भी नहीं है उनका जिसको हम बोलेंगे कि ही हैज रिसर्च समथिंग विच इज बियॉन्ड समथिंग, है ना, इसको समझना पड़ेगा। रवीश, मूवीज बन जाती हैं तो आप हम समझ रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट की बात हमारे साथी कर रहे थे, तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे चाहता हूँ कि आम ज़ुबान में हम लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। भारत और जम्मू कश्मीर के लोग ख़ास तौर पे लद्दाख के समेत थोड़े अलर्ट रहें, थोड़े जागरूक रहें, और ट्रस्ट अगर हम आज किसी पे कर सकते हैं तो भारत सरकार पे ही कर सकते हैं, क्योंकि वही एक आइडेंटिटी है जिसने हमें हमेशा बचाया। चाहे मुगलों हमारे कबालियों के हमले हुए, चाहे इसको एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट बना के 3 जंगें थोपी गई इसके ऊपर, चाहे 62 की जंग चीन ने हमले किए, चाहे कोई भी हालात बने, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को बचाया भारत के उन पॉलिटिकल क्लास ने जिन्होंने यहाँ पे अपने सपूत भेजे लड़ने के लिए, चाहे वो लड़े सियाचिन में, चाहे वो लड़े चाइना और इंडिया की लड़ाई में, और बचाया गया। उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी शहादतें दी और हर कम्युनिटी के लोगों ने शहादतें दी और लद्दाख के लोगों ने भी शहादतें दी। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम कहें तो शैतान सिंह को कैसे भूल सकते हो आप, जिनकी डेड बॉडी है 6-6, 15-15, 20-20 दिन बर्फों में पड़ी रही। आज भी सियाचिन में जो लोग ऊपर बैठे हैं वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं रवीश? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में बात करना जरूरी हो। जो ये इंटरनेट आने के बाद एक लोगों को लगता है ना कि हम ही बोलेंगे और कोई बोलेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे और अब लोगों को जिताएंगे, लोगों को एक्टिवेट करेंगे। भाई साहब, अपने बच्चों को जो खतरे में डाले उन अंदर के शत्रुओं से बचे रहो। तो आज की स्टेटमेंट बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है, और मैं समझूंगा, मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से, उन गवर्नमेंट की एजेंसियों से जो डील करती है इनके साथ, कि थोड़ा इसको व्यू करे कि क्यों इन लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट दी और व्हाई दे आर ट्राइंग टू पुट सिचुएशन ऑन फायर। बिल्कुल, देखिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी राइट जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें, वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये बैलेंस है ड्यूटीज का। रवीश, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है कॉमन सेंस ऑफ द पीपल हु वर इलेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता कौन है? जो इलेक्ट होके जाते, तो लोगों ने दी ना, भारत के सभी एमपीओ ने मिलकर दी ना कि भाई हम समझते हैं ताकत दें। लेकिन आज वो एमपी 60-70 साल से देख रहे हैं कि हमारी दी हुई ताकत का क्या इस्तेमाल हुआ। अलगाववाद बढ़ा, वहां पे इंडियन नेशनलिज्म आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूट होने लगा, वहाँ रीजनल फोर्सेस बढ़ी, और उन रीजनल फोर्सेस के पीछे जब ध्यान से देखा तो बहुत सी ऐसी एजेंसियों का पैसा आया है, जम्मू कश्मीर में भी आया है, लद्दाख में भी आया है। क्यों दिया गया, क्या दिया गया, और उनके रेसिपेंट्स हैं जो जिन्होंने लिया वो पैसा, रिसोर्सेज, जहाँ घूमने फिरने के अवार्ड, वो आज कह रहे हैं कि लद्दाख मणिपुर बन जाएगा। मतलब किस बात से? एक यूटी दी गई, यूटी को 20-25-30 साल चलने देते, डेवलपमेंट्स होती, वहाँ पे सब लोग आते, वहाँ पे डेवलपमेंट्स होती, वहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब हो गया सिस्टम एक स्मूथ होता। एक नया पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया और उसके ऊपर 4 लोगों ने अपनी जान भी दे दी, और बार बार सेंटर बात कर रहा है, बार बार सेंटर बात कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इन चीज़ों को साइड पर रखे, इस एक स्टेटमेंट के बाद समझ आना चाहिए कि दिस इज़ अ प्रोवोक्ड इन्वायरमेंट, और जब तक प्रोवोकेशन है तब तक, जैसे बीपी बड़ा होता था कहते हैं ना ऑपरेशन नहीं हो सकता बॉडी का, वैसे इन लोगों को लेट देम सेटल डाउन, लेट द कॉमनर बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रैक्टिकल सेंस, कि आम आदमी को समझ में आए कि यूटी क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट भी लेजिस्लेचर क्या है, और सेंटर से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और कब सेंटर एक अप्रोप्रिएट टाइम पे इस चीज़ों को सुन सकता है, और कौन सी चीज़ है जो सेंटर कहीं पे भी किसी भी लेवल पे कोई भी हो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए सेंटर ने तो पूरा, मैं कहूँगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई, नए डिस्ट्रिक्ट्स देने की बात हुई, कोई छोटी चीज़ नहीं है नया डिस्ट्रिक्ट मिलना। एक छोटी सी आबादी, 60-70 हज़ार की आबादी को, जो जम्मू शहर की, या थाने डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो उधर फैसिलिटी मिल रही है 1 करोड़ आदमी को, वो इधर 60,000 लोगों को मिलेगी। और आप सोचिए गवर्नमेंट की सर्विस, कई डिस्ट्रिक्ट तो इतने छोटे हैं कि डबल डिजिट में भी पॉपुलेशन नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो सरकार ने मंशा तो दिखाई है, भारत सरकार ने क्लियर मंशा दिखाई है कि वो जो लद्दाख के हित का काम करेंगे, और लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशंस जो है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन चूंकि हमें समझना पड़ेगा, लद्दाख के लोग भी समझते हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन में रहते हैं काफ़ी लोग वहाँ के, कि ये बॉर्डरिंग स्टेट है, ये जो यूटी है, ये इस टाइम पे एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में है, इसकी पोजीशनिंग ऐसी जगह पे है कि आप इधर बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह सकते। हमने देखा चाइना ने पिछले 5 साल में कितनी बार कोशिश की वहाँ पे प्रॉब्लम, गलवान भी उधर ही हुआ, बिल्कुल प्रॉब्लम फर्मेंट करने में। तो कहीं ना कहीं
जो लैंड का, देखिए लैंड का सरकार का सिर्फ एक है कि आर्मी और जो डिफेंस के लिए जो लैंड यूज़ होनी है उसमें कोई हिकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को फंडिंग के ज़रिए, आजकल फंडिंग करना किसी को भी बहुत आसान है, बिटकॉइन के ज़रिए फंडिंग हो रही है, तो किसी को भी फंड करके अब कांग्रेस पार्टी की एग्जांपल ले लें कि कैसे उस पर इतने व्यूज़ आ गए, कैसे वो बढ़ गए, और सबसे बड़ी बात को इतने व्यू भी नहीं आए, कह रहे जी मिलियन आ गए, मैं देख रहा था उससे ज्यादा विराट कोहली की है, मोदी जी के 103 मिलियन है, उसके बारे में कभी मीडिया ने चर्चा नहीं की। जब कॉकरोच पार्टी सामने आई, क्योंकि देखिए जैसे एक टूल की टर्न हो गई है, मीडिया वाले पीछे पड़ गए, सारे शुरू हो गए, उधर से दो राठी शुरू हो गई, ये सब वो लोग हैं जिनका भारत की प्रॉस्पेरिटी में, भारत की ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज करना है, उन्होंने भारत की ग्रोथ जर्नी को कंडेमन करना है। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि शायद वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। भारत को आगे लेके जाने के लिए भारत का जो विजन है वो क्लियर चाहिए, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सोनम वांगचुक जी को तो मुझे लगता है इसी स्टेटमेंट के बाद लोग जवाब दे देंगे, और काफ़ी ज़्यादा उनकी स्टेटमेंट के ऊपर मुझे लगता है लोकल लद्दाख के बच्चे, यंगस्टर्स जो हैं वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमारे जो जिनको हम एक आइडियल मानते हैं अपना पढ़ाई लिखाई में, वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। कि बात वो गए हैं करने लद्दाख के हितों की, और बात कर रहे हैं वो अपनी इंस्टीट्यूट की फंडिंग की, अपने मोबाइल के डाटे की, और यूपीआई से पेमेंट करने की। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सच खुद ही रिवील कर देता है। अब दूसरी बात हम जो कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी इंक्रोचमेंट की, रविश। तो जो जम्मू कश्मीर में इंक्रोचमेंट का ये पूरा मसला है, ये तो एक बड़ा एक प्लान की तरफ लेके जा रहा है, जो कि चनाब के उस साइड, चनाब के इस साइड, मतलब एक जो बीज बोए गए उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हम पे रूल किया। तो आज बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है होम मिनिस्टर ने, जब उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की जब से स्टेटमेंट आई कि जो 50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं उनको आप अंडरस्टैंड करें। तो अमित शाह जी ने उनको कहा कि 200 साल तो अंग्रेज रहे, तो क्या उनको बुला लें वापस? आप क्या कहते हो इसके बारे में? तो जो इंक्रोचमेंट के ऊपर बात हुई, इसके ऊपर नेशनल लेवल पे एक खबर चली ना कि जो हमारी ये एक्स चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा ना कि 50 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे जो मर्जी। तो उन्होंने कहा 200 साल भी अंग्रेज भी रहे थे, उनको बुलाने चल पड़ते हैं, भाई आ जाओ आप वापस, 200 साल रहे थे आप यहाँ पे। और इसी के साथ मिलती जुलती बात है जम्मू के अराउंड एंक्रोचमेंट्स की, क्योंकि जम्मू इज़ द ओनली स्ट्रेटेजिक एरिया जो रजिस्ट करेगा हमेशा इन्वेजन्स को, रजिस्ट करेगा हमेशा भारत को जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख में वीक करने के लिए। और आज जो ये इंक्रोचमेंट है, ये एक टूल की तरह इस्तेमाल की जा रही है फॉर वीकनिंग द डेमोग्राफी ऑफ जम्मू। बिल्कुल, जैसे आपने कल के एपिसोड में बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से जम्मू ने एज अ बेस काम किया कश्मीर के इशू को हैंडल करने के लिए। कश्मीर का प्रॉब्लम आज काफ़ी हद तक हैंडल हो चुका है, और इवन पंजाब आतंकवाद के दौरान भी जम्मू को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया एज अ बेस। कहने का मतलब ये है कि जम्मू एक ऐसा मैं कहूँगा कि ऐसी जगह है जिसके कारण ये नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है जम्मू, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, ये कनेक्ट होता है पूरे इंडिया से। इसी के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब ये हमें तो समझ है, हमारे दुश्मनों को भी ये समझ है, और इसलिए हमारे दुश्मनों ने शायद अपने कुछ लोग हमारे पावर सेंटर्स में, हमारे जहाँ पे सोच विचार होता है वहाँ रखे हैं, ताकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी थॉट आए, वो बात उन्हीं की करे, प्रो पाकिस्तानी हो जाए, अल्टीमेटली प्रो पाकिस्तान डिज़ाइन हो जाए, प्रो वेस्ट हो जाए, और वो इंडिया को बाय एंड लार्ज वीक रहे। और जो बाउंड्रीज हमारी कभी थी गिलगित बल्तिस्तान तक, अफगानिस्तान से टच करती थी, और वो बाउंड्रीज पहुंचते पहुंचते अब हमारे से 12 किलोमीटर दूर रह गई। और ये गलती तो इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन थॉट की है ना, स्टेट की है, कि कौन लोग यहाँ एक्टिव है। इसलिए मुझे लगता है जो आज की सरकार है इसको अवेयर करना ज़रूरी होगा। मैं एक छोटी सी बात करूँगा, एक बार की कहानी है, समझने वाली थ्योरेटिकल कहानी है, कि एक म्यूनसिपैलिटी थी किसी शहर में, उस म्यूनसिपैलिटी ने घोड़े रखे हुए थे, घोड़ा रखा हुआ था, और वो घोड़ा अच्छे से अपना काम करता था, ड्यूटी देता था, माल उठाता था, बगी चलाता था रवीश। और नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा जी हमें खर्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस घोड़े का भी देखते हैं क्या खर्चा है। तो उसमें घोड़े का लिखा हुआ था जी 5 किलो घास देना है या 10 किलो घास, जो भी उसका था, 10 किलो घास देना है इसको। तो उन्होंने कहा जी कटिंग कर रहे हैं तो घोड़े का घास कम करना शुरू कर दो। तो उन्होंने घोड़े का घास आधा कर दिया। तो अगले महीने जब रिपोर्ट ली तो घोड़े ने अपना काम बराबरी किया,
आधे घास पे भी किया। तो उन्होंने कहा देखो जी, हमारे से पहले जो सरकारें थी वो करप्ट थी, उन्होंने देश को खिलाफ किया काम, ये घोड़ा तो 5 किलो में ही काम कर रहा है तो उसको क्यों 10 देते थे। उसने कहा ये काम करो, उसका 2.5 किलो कर दो। 2.5 किलो के बाद भी घोड़े ने अगले महीने अच्छा काम किया, बेचारा चलता रहा। अल्टीमेटली अगली मीटिंग में उन्होंने, तीसरी मीटिंग में कहा है काम करो यार, ये घोड़ा तो 2.5 किलो पे भी कर रहा है, मुझे लगता है ये भी ज़्यादा है, इसका घास बंद कर दो। तो जब तीसरी मीटिंग हुई उनकी तो घोड़ा मर चुका था। जम्मू की जो पॉपुलेशन है, जो खास तौर पे जम्मू की पॉपुलेशन जिन्होंने 47 में भी स्टेबलाइज रखा जम्मू कश्मीर लद्दाख को, जिन्होंने 71 में भी फाइट की, जिन्होंने 65 में भी लड़ाई की, जो आज भी पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार के दौरान हरा रहा है। आज मुझे लगता है सेंटर जो है ना, सेंटर की जो फिलॉसफीज हैं, सेंटर से मेरा मकसद होगा नो बीजेपी, सेंटर से मेरा मकसद बिल्कुल नहीं होगा कांग्रेस, सेंटर से मेरा मकसद होगा जो लोग ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, जो बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेज़ों के द्वारा छोड़े गए, जो ये मुद्दा कह रहे हैं यूएनओ में ले जाओ, हमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी और इंडिया पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए। मुझे बड़ा अलग सा लगा जो आरएसएस के हेड थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दी। मैं मना नहीं करूंगा भाई पड़ोसियों से बात करो, बट इंडिया को ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को एक टूल ऑफ नेगोशिएशन छोड़ दें डिस्कस करना, ये आपको दिया गया बाय दी महाराजाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिन लोगों ने अपनी ताकत से इसको जोड़ के रखा था और जो बाय डिफ़ॉल्ट 1930 में कह चुके थे कि हम लोग जो हैं वो भारत के अलाइड्स हैं, नहीं हम भारत ही हैं, वी आर भारत, बिकॉज हम हिमालयन फ्रंटियर तो सारे का सारा यही है। यूनियन ऑफ स्टेट्स की जब बात हुई हिमालयन फ्रंटियर यही है, लेकिन जब स्टेट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ इंडिया को ये इलाका मिलता है तो नेगोशिएशन ऑन दिस लैंड शुरू हो जाती हैं, जिसका खमियाजा आज भी भारत की सरकार और भारत भुगत रहा है, भारत की पूरी जनता भुगत रही है। इसका ये एप्ट टाइम है समझने का कि बिटवीन इंडिया और चाइना, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, दिस इज ओनली अ मिलिट्री इशू, कि अगर हमारी धरती का एक भी इंच पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है वो मिलिट्रीली ही लेना है वापस, नो डायलॉग्स विद पाकिस्तान। और चाइना भी अगर लेके गया है तो मिलिट्री ही ऑप्शन है। आज जंग हो 10 दिन बाद हो 100 दिन बाद हो, जंग का कोई ऑप्शन नहीं होता अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है। आप अपने राइट लेने के लिए डायलॉग नहीं करोगे ना, आप अपना हक लोगे, आप अपना हक लोगे। आज जम्मू कश्मीर की जनता सफ़र कर रही है और ख़ासतौर पे जम्मू सफ़र कर रहा है। लद्दाख नेगोशिएशन टेबल पे बैठा जाके, क्योंकि लद्दाख ने रिफ्यूज़ कर दिया प्रपोजल। कश्मीर आज भी नेगोशिएशन टेबल पे बैठा है, एनसी मैंडेटरी है। दौलत से लेके जो आज बैठे लोग हैं वो भी कह रहे हैं जी एनसी मैंडेटरी है हमारे लिए। पीडीपी चूंकि वो एक नेगोशिएशन टेबल पे आई, एक थॉट के द्वारा लाई गई, पोरस बॉर्डर बनाने हैं वो बॉर्डर, बट जो जम्मू खून देता रहा, जो जम्मू के लोग पॉवर्टी के साथ गए, जो जम्मू को इकोनॉमी कंप्रोमाइज़ करने पे भी चले कि भाई जहां मर्जी ट्रेन ले जाओ, आज वो जम्मू के लोग कहीं वो उस घोड़े की तरह ना हो जाएं कि मरने के बाद उसकी याद आए और फिर हाथ में कुछ ना हो। तो इंडिया को ये लोगों को चेतना पड़ेगा कि जम्मू को स्ट्रांग बनाने के अलावा ऑप्शन नहीं है और जम्मू स्ट्रांग बनेगा एक ही तरीके से। उसकी बात सुनो, जम्मू क्या कह रहा है? जम्मू कह रहा है कि मेरी लैंड्स इंक्रोच हो रही है, मेरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, मुझे नेगोशिएशन टूल बना के पाकिस्तान के साथ एक सौहार्द का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का सौहार्द का एनवायरनमेंट एक ही सूरत में बन सकता है, पाकिस्तान पीओजे के इंडिया को वापस करे, जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारे दादे परदादों की ज़मीनें वापस मिले, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की वो थी नहीं, वो जम्मू कश्मीर की थी। और भारत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत ने जो जम्मू कश्मीर एक्सेशन के थ्रू लिया वो जम्मू कश्मीर को वापस जोड़ के रखे। हमें प्रोटेक्ट करने की कसम किसने खाई थी? हमने यूएनओ में जाना होता तो महाराजा हरि सिंह ही चले जाते, महाराजा हरि सिंह भी जो जा सकते थे कि भाई मेरे पे हमला हो गया मेरी मदद करो, महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान से नेगोशिएशन कर लेते, महाराजा हरि सिंह किसी और नेबरिंग कंट्री के पास चले जाते। वाई महाराजा हरि सिंह कॉल्ड अपॉन नेहरू जी, क्यों उन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगर शाम तक आर्मी नहीं पहुंचती इंडिया की तो मेरे को गोली मार देना। ये सब जम्मू के लोगों ने किया और आज की डेट में हम लोग साइलेंटली रिसीड हो रहे हैं, पानी घटता जा रहा है। मतलब जो बॉर्डर आज से कश्मीर, मैं कहता हूँ श्रीनगर वैली में पंडित थे, जम्मू कश्मीर में एक प्योर क्लिनजिंग नहीं हुई थी, आज वो पहुंच गई है चिनौर में रविश। तो ये बात समझने वाली है, जिस तरीके से इनक्रोचमेंट्स हो रही हैं और इसको एक लाइटली लिया जा रहा है बाई चीज़ें, कि वो मुझे लगता है उन लोगों को भी नहीं पता है कि हम एक प्लान का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं।
और आगे चल के हो सकता है कि ये बोल दे ठीक है जी, वो जो डिक्शन का तू कह रहा था प्लान बनाना है कोई, तो मुझे लगता है जम्मू के लोगों को जागने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। और अगर ये जम्मू के लोग अलर्ट नहीं होते हैं तो हिस्ट्री जो है ना वो माफ़ नहीं करेगी। और हमें सेंटर में बैठे लोगों को भी चेताने की ज़रूरत है कि इसको हल्के में मत लो, इस पे फिलोसफिकल बातें मत सुनो, इसके ऊपर वेस्ट की थ्योरी मत चलाओ। इसके ऊपर एक ही थ्योरी चलेगी महाराजा गुलाब सिंह की, कि जोरावर सिंह भेजना है और टेरिटरी को सिक्योर करना है। वो आप देखो कैसे हो सकता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए इशू तो मिलिटरली है, इशू है ये, और पाकिस्तान का एक क्लियर चीज़ उसने दर्शाई है पिछले 30-40 साल में कि वो युद्ध नहीं करेगा। वो J&K को युद्ध से उसको पता है कि वो नहीं जीत पाएगा, तो फिर क्या करे? वो क्या कर रहा है कि वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले डेमोग्राफी जो डेमोग्राफी है, अगर आप देखेंगे कश्मीर 1990 में 0% हिंदू हो गया। उसके बाद रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, ये जो इलाके हैं, जो इलाके कश्मीर के साथ कनेक्ट किए गए, उनकी आबादी भी धीरे धीरे परसेंटेज जो है डिक्लाइन हो रहा है। मुझे समझ नहीं है जिस तरीके की इन्होंने वो किया अपनी तरफ से, जा खुश हो रहे थे जब इन्होंने प्लान बनाया ना कि हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज जोड़ी। अल्टीमेटली ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जो नॉन इंडिया अलाइंड माइंड सेट है उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं बाद में उन्होंने इकट्ठे करके ही पाकिस्तान को कहना भैया इलाका आप ही रख लो और हम अपनी जगह रहते तो चलो जी आपस में लेबर खेलते हैं। ये विचार करने वाली बात है। और लेकिन उसके अगर क्योंकि कटरा कुलगाम का जो एपिसोड हुआ ये मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स ही दिख रहा है। ठीक है, अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो अलाइनमेंट तो सीधी है, लेकिन कुछ विचारकों का कहना ये भी है कि आप एक ग्रेटर देखिए रजौरी पुंछ के जो वासी थे या वासी हैं, चाहे हिंदू हैं मुस्लिम हैं, वो अलाइन करते हैं जम्मू की लैंग्वेज के साथ भी, जम्मू के साथ भी। जब रजौरी पुंछ का अलाइनमेंट बढ़ा थ्रू मुगल रोड कश्मीर के साथ, तो आपने वहां पे एक अलगाववाद को देखा। आपने देखा कि कश्मीर की पॉलिटिक्स डोमिनेट कर गई और कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है बाय लार्ज वो एक प्रोग्राम की गई है अगेंस्ट द थॉट ऑफ भारत। ठीक, इसी तरह किश्तवाड़ का आपने अलाइनमेंट देखा, डोडा का किश्तवाड़ देखा, वहाँ पे भी कैजुअलिटीज़ हुई, वहाँ पे टेररिज्म ने अपना पाँव पसारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वहाँ से भी हमें लगभग नुकसान हुआ। अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जम्मू को एक डोमिनेटिंग फोर्स बना के जम्मू कश्मीर यूटी में इस तरीके से प्लेस करना है कि पाकिस्तान जहां है वहीं रुक जाए। एक हमने छम जोड़ियाँ भी अभी लूज किया था, छम का एरिया लूज किया था ना। तो ये भारत के जो हमारे कुर्सियों पे बैठे लोग हैं वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, ये देखना पड़ेगा। नहीं तो हमने तो ये सोचा जब ये पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा कि भाई जान लगा देंगे उसके लिए, आज 6 साल हो गए हैं। आप ग्राउंड पे आके देखो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं वो टोटली अगेंस्ट है इंटरेस्ट ऑफ भारत इन J&K, यूटी एंड लद्दाख। वेयर एज बोलने में हम कह रहे हैं लेकिन जो प्लान एग्जीक्यूट हुआ है वो 370 टूटी। तो यहाँ पे तो हमें बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए थी। जम्मू तो आज ऐसे दोनों बाजू लेके खड़े थे, आओ जी यहाँ पे ज़मीनें भी खरीदो, यहाँ पे तो हर एक चीज़ रिवर्स हो गई। वहाँ के जो आपके गवर्नमेंट में डिफॉल्ट लोग बैठे थे उन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून निकाले कि 3-4 साल यहाँ कुछ हो ही नहीं पाया। फिलॉसफी चल रही थी, प्रोजेक्ट रिपोर्टें खेल रहे थे, और आज वही लोग ऑफिसर जो हैं वो NC की गोद में जाके बैठे हुए हैं और उनको देख रहे हैं। तो फिर एक चांस मिस हो गया। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि इससे पहले कि वो घोड़ा मर जाए उस घोड़े को घास खिलाओ। घोड़े का मतलब है उन सब लोगों को पैटर्नाइजेशन दो जो देख पा रहे हैं, जो महाराजा हरी सिंह देख पाए 1930 में, जो आज हम सब लोग देख पा रहे हैं। आम आदमी को ये चटाने से पहले सेंटर में बैठे हुए कुछ लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो हमारे ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ से हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, उनको जो बुक्स और थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं पे एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उन्हीं फोर्सेस के हैं जो भारत को ताकतवर नहीं देखना चाहते। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से स्टेट ऑफ इंडिया ने इवॉल्व किया, वो इन इटसेल्फ एक मैं कहूँगा मेजॉरिटी एंटी मेजॉरिटी जो रहा उसका जो मैं कहूँगा जो कानून या जो पॉलिसीज़ रही वो अक्सर एंटी मेजॉरिटी देखी है हमने। अब बाकी जगह तो ठीक है, चलिए दिल्ली में, यूपी में, बिहार में कहीं वहाँ चलता है, लेकिन जो क्रिटिकली सेंसिटिव एरिया है, जो बॉर्डरिंग एरिया है और जिस पे पाकिस्तान की 70-75 साल से कंटिन्यूस नज़र है, आप उस एरिया में जो आपकी पॉपुलेस है, जो आपके देश, जो भारतवर्ष का नाम या भारत का झंडा उठाने वाली आबादी है, आपने उनको पिछड़ा रखा। आज तक मुझे बताइए आप जम्मू में किसी रीजनल पार्टी का इमरजेंस क्यों नहीं होने दिया गया है सेंटर, जबकि कश्मीर में मल्टीपल पार्टीज उन्होंने आने दी। अनलाई खुद पैसे दे के
जो मतलब की कहते हैं जी बिल्कुल सेंटर की सरकार बीजेपी ने पीडीपी को उस टाइम पे सपोर्ट किया था, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को। तो जम्मू में अगर इनको नहीं, अभी बुखारी साहब की पार्टी और ये सब तो पार्टी। जम्मू में वो कंसोलिडेशन क्यों नहीं करने देते हैं? और जब अपनी जो सेंटर की लेटर से कांग्रेस थी यहाँ पे मेजोरिटी में, अगर यहाँ बीजेपी है, लेकिन उनकी जो वर्किंग वे है वो एक्चुअल में जो डिसीजन ले रहे हैं वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड इंडिया है। और बोलते जब मैं वो कहते हैं प्रो है। ये समझ नहीं आती है कि हु विल प्रोटेक्ट देन, हु विल प्रोटेक्ट। अगर जो लोग हमारे सेंटर में बैठे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी में है चाहे कहीं, उनको तो हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो लेट क्यों कर रहे हैं डिसीजन कि भाई साहब आज भी जम्मू कश्मीर में वीक होते होते फाइनेंशियली जम्मू का जो पॉपुलेशन है वो इतना वीक हो चुका है कि वो रजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और जो पॉपुलेशन अगेंस्ट आपके थॉट के लड़ रहा है, जो इसको डिस्प्यूट कह रहा है, उसको इकोनॉमिकली भी ग्रोथ मिल रही है और उसको सुना भी ज़्यादा चाह रहा है और वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ रहा है। तो कल को एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आपको कंप्रोमाइज़ करके ये टेरिटरी पाकिस्तान की झोली में डालनी पड़ेगी। और अगर आप यही करना चाहते हैं तो एक्सपोज करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता आपसे ये हो रहा है तो आपको जगाना पड़ेगा नींद से। इसके ऊपर एलैबोरेट करो। जी बिल्कुल, देखिए जो पॉलिसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, वही बता रहा था आपको, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके की पॉलिसियाँ बनी, ये काफ़ी लेवल पे सबोटाज पॉलिसीज़ थी। मैं अगर 2012 की बात करूं, अहमद पटेल और जो यूपी के जो टॉप गैंगस्टर जिनको धुरंधर फिल्म में भी दिखाया गया, अतीक अहमद, ये दो बहुत पावरफुल लोग थे देश के, कांग्रेस के खास तौर से। समाजवादी एक थे, कांग्रेस से, दोनों का गठजोड़ था। कहने का मतलब है जब ऐसे लोग पावर में थे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे कानून बने, और एक आम सोच, जो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे देहरादून में आईएएस अफसरों की, या उनकी सोच जिस तरीके से होती है, तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से ट्रेन की गई कि उनका इंटेंशन नहीं था कि वो एंटी मेजॉरिटी बने, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट में, एक बैलेंसिंग एक्ट के करने के लिए जिसमें वो पूरा विश्व को भी बैलेंस करना चाहते थे, लोकल भी बैलेंस करना चाहते थे, माइनॉरिटी को भी बैलेंस करना चाहते थे, एट द एंड ऑफ द डे खास तौर से जम्मू के लिए एक ऐसा माहौल बन गया कि जम्मू के आदमी की कभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई ही नहीं आज तक। एक्चुअली मैं बोलूँ तो जम्मू का कोई बंदा, डोगरों की बात करूँ, कोई डोगरा असली में बना ही नहीं कोई ताकतवर आदमी। वो बना ताकतवर आदमी जब उसने अपनी ताकत, जो उसकी वोटों के थ्रू, भारत कब मजबूत हुआ इस इलाके में? जब जम्मू का रहने वाला के एक हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला, क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला इंसान महाराजा बना। और अगर सेम के सिनेरियो में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जम्मू की कंटिन्यू रहे तो मुझे लगता है कि जो टेरिटोरियल प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए हमने कहा कि अब जो पाकिस्तान और चाइना के साथ भारत की प्रॉब्लम है ना, वो पहले जम्मू कश्मीर के खास तौर पे मिलिट्री है, क्योंकि पाकिस्तान भी ट्राई करता रहता है मिलिट्रीली और चाइना भी करता रहता है। तो इंडिया को चाहिए कि एक तो अपनी बॉर्डर्स को, एलओसीज को पूरे बॉर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ इनक्रोच्ड एरिया हमारा है वहाँ से वापस खींचे, चाहे उसके लिए पाकिस्तान के साथ एक युद्ध करना पड़े, फिर चाइना के साथ भी अगर हो, तो जहाँ इतनी कुर्बानी हो रही है, जितने लोग जंगों में नहीं मरे उतने टेररिज्म में मर गए, प्रॉक्सी वार में मर गए, तो एक ही बार सोल्यूशन होगा ना। और ये पता होगा डेटरेंस है कि भारत इज इन द मूड ऑफ वॉर, अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर ये माइंड बन चुका है कि हम मुशर्रफ के साथ मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं दोस्ती है और लिख रहे हैं जी साइन ने रह गए थे, बाकी तो हम तो पोरस बॉर्डर बना देते, हम लोग तो दोनों जॉइंट रूल चलाते, मुफ्ती साहब कह रहे थे हम कॉइन खेलते, इंडिया पाकिस्तान कैसे चलती। भाई साहब आपको किसने राइट दिया भाई इस चीज़ का? आपको राइट दिया महाराजा साहब ने कि आप हमें प्रोटेक्ट करोगे। आज हमने तो नहीं कहीं पे वोट डाला आपको कि आप इस तरीके के डिसीजन लोगे, लेकिन जो अब डिफॉल्ट चल रहा है, जो अब चीज़ें चल रही हैं, वो जा उसी डायरेक्शन में रही हैं कि कल को इंडिया पाकिस्तान एक टेबल पे बैठ के जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो सिर्फ कश्मीर सेंट्री को और जम्मू का उसमें स्टेक ही ना हो। तो इससे पहले ऐसा हो, जम्मू के लोगों को जागना चाहिए, अपनी राइट्स की बात करनी चाहिए, जहां वो रील्स बना रहे हैं वहां पॉलिटिकल अवेयरनेस की तरफ चलना चाहिए कि आप अगर आज चुप रहे तो जो डिक्सन प्लान था कि चनाब के उधर पाकिस्तान दे दो और यहाँ चनाब के इधर हिंदुस्तान दे दो, भारत को रहने दो, भाई चनाब उधर हो तब भी भारत है, चनाब इधर हो तब भी भारत है, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत को दिया गया था। और इसके ऊपर जम्मू एंड तक फाइट करेगा, और वो फाइट तब करेगा जब जम्मू एम्पावर्ड रहेगा, और एम्पावर्ड तब रहेगा जब अवेयर होगा। तो जैसे आज हमने थोड़ी सी कोशिश की, मुझे लगता है हमने लोगों के कॉमन सेंस में बताया कि भाई आप चीज़ों को इतने हल्के में नहीं लो, आप लोगों तक बात पहुँचाओ,
आप डिस्कशंस करो कि किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ डिज़ाइन हो रही हैं, किस किस्म की हमारी अब फ्यूचर है। और जो रवीश ये जो थॉट आता है कि अगर कश्मीर को हम लोग पुनः कश्मीर के थॉट को ले लें कि कश्मीर में अगर हम कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पेशल एरिया बना दें, प्रॉपर एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाएं और कश्मीर को भी उनको दे दें, भाई ठीक है ले लो, और जम्मू को एक सेपरेट हम आइडेंटिटी की तरह, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करें, तो क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी जम्मू से कश्मीर अलग करेंगे तो नहीं बचेगा। भाई सब जम्मू स्ट्रांग होगा, कश्मीर अपने आप जुट जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप कश्मीर को डोमिनेट करते करते आज कश्मीर की जुबान रजौरी पुंछ बोलना शुरू हो गया, आज कश्मीर की जुबान जम्मू का डोडा किश्तवाड़ बोलना शुरू हो गया, तो आपका प्लान तो कामयाब हो नहीं रहा, अगलों का प्लान जो है वो कामयाब होता जा रहा है। तो अब इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हुआ क्या, जब 1947 में जब पीओके ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, तो उनको लगा कि ये तो हो रहा है, ठीक है, तो वो कश्मीर के पीछे पड़े रहे। 1990 में उन्होंने कश्मीर को खाली कर दिया हिंदुओं से, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको उनको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो पनून कश्मीर की बात आपने की, पनून कश्मीर एक रिवर्स होगा, रिवर्सल ऑफ कश्मीरी पंडित जीनोसाइड होगा। मतलब जो उनकी हरकत हुई, अगर पीओके नेहरू ने उसी टाइम वापस ले लिया होता, आज प्रॉब्लम ही नहीं तो होती। ये सोच पाकिस्तान के अंदर नहीं रहती कि भाई पीओके तो हमने हथिया लिया, चलो अब और भी मिलेगा हमें। ये सोच क्यों आई? क्योंकि इंडिया ने बोला चलो तुम रख लो ये, तो उन्होंने बोला इन्होंने तो दे दिया तो हम आगे और भी बढ़ते हैं, फिर जो वो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि और ये अगर ये बीजेपी सरकार नहीं कर पाई, मोदी जी नहीं कर पाए, अमित शाह जी नहीं कर पाए, और आगे मुश्किल ही है फिर कोई कर पाए, फिर तो नामुमकिन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कहते हैं कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला कि मैं जान दे दूंगा पीओके के लिए, पीओके हमारा हक है, सबसे पहले रिवर्सल की बात कर रहे हैं ना वो, पहले कश्मीरी पंडितों को इमीडिएटली वहां पर इंस्टेट करो, पुनः कश्मीर तो बिल्कुल उनका हक बनता है। मैं कहता हूँ, मैं एज अ कश्मीरी पंडित एक और ऑफर देता हूँ आज लाइव टीवी पे इंडियन गवर्नमेंट को, आप जी बिजबिहारा तक जम्मू स्टेट बनाइए और वहाँ पे आप एस्टैब्लिश करिए कश्मीरी पंडित को। मैं कहता हूँ कि बिजबिहारा के ऊपर का जो कश्मीर है वो compete करेगा जम्मू स्टेट के साथ नेशनलिज्म के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर जो कश्मीरी मुस्लिम है अगर उसको पाकिस्तान में जाना होता तो चला गया। 1947 में उसको कोई नहीं रोक सकता था, 1990 में भी उसको कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम होना या कश्मीरी मुस्लिम होने की वजह से ये कहना कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ये गलत होगा। कश्मीरी मुस्लिम हो या कश्मीरी पंडित हो या जम्मू का हिंदू हो, पाकिस्तान के साथ तो नहीं जाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है रवीश कि इसके बीच में वो एक किस्म का जिसको हम बोलते हैं ना वो इन्फेक्शन डाले और इन्फेक्ट कैंसर को पैदा करे, और कैंसर पैदा वो कर रहा है और वो कैंसर बढ़ भी रहा है। मतलब उसने इम्प्योरिटीज़ डाल दी हैं। वो इम्प्योरिटीज़ क्यों डाली गई? जब ये रिलीजियस फैनेटिज्म बढ़ा, 47 में रिलीजियस फैनेटिज्म स्टार्ट हुआ, 1400 साल पहले की अगर आप बात करें चल ही रहा था, लेकिन वो बढ़ा, उसको पता लगा इससे तो हम सत्ताएं ले सकते हैं डेमोक्रेसी आने के बाद। अब वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हो चुका है कि सेम चीज़ें हमें ब्रिटेन में भी दिख रही हैं, सेम चीज़ें हमें हर जगह दिखती हैं। वेस्ट बंगाल में भी मैंने देखा 20 साल के बाद रजीम चेंज हो कर पाए, केरला में दिख रही है, लेकिन इन जम्मू कश्मीर दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आपने बात की इसके ऊपर विचार किया जाए, और अगर इसको कोई बोलता है नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जिस तरीके से आपने समझा कि ये प्रॉब्लम जो है, जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है, ये कोई मैं कहूँगा पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मिलिट्री का प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार हमले किए हैं। जी, पाकिस्तान ने फौज के जोर पे लिया ना। अगर पथराव भी हुआ पाकिस्तान, आज पीओजे के पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि उसने आर्मी भेजी। अब पीओजे के वापस कैसे आएगा? हमारी आर्मी जहां विद बूट सेंटर करेगी, निकल जाएगा। बिल्कुल। और बाकी मुद्दा रहा ये जो आज हम इंक्रोचमेंट्स देख रहे हैं कि ये साइलेंटली, उन लोगों को भी नहीं पता हम किसी प्लान का हम किसी प्लान का पार्ट है, उनको पता ही नहीं है। आम आदमी को क्या पता होता है? वो तो देखना पड़ता है ना कि पीछे कौन लोग हैं, कि जैसे उनको वहां से हटाया गया एक पूरी टूल की टॉन हो जाती है, मीडिया आ जाता है, एनसी के लोग आ जाते हैं, इल्तिजा जी आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे वो उसी डिपार्टमेंट के मंत्री ये आ वो जाते सारे मंत्री जी कहते हैं जी मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा। तो ये वही लोग हैं जो इनके एंसेस्टर्स भी ऐसे ही थे और ये भी ऐसे ही हैं। और दूसरी तरफ जम्मू के लोग क्या है कि भाई सारी जमीन कश्मीर के बाग राजपूतों के थे, जम्मू वालों के थे, छोड़ दिए। मेन प्रॉपर्टी जो थी कश्मीर में मकान पंडितों के थे, छोड़ दिए।
और यहाँ पे जो सरकारी लैंडें थी वहां पे आके इंक्रोचमेंट अगर हटाई जाती है तो बोला जाता है नहीं। तो इसका मतलब इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। अगर सेंटर नहीं जागा, सेंटर में पावर में बैठे हुए लोग उस प्लान को नहीं समझ पाए, तो उनको ये भी नहीं समझ आएगा कि जैसे होता है ना किसी सांचे में एक सांचा होता है, बाहर से मिट्टी आती है कि मैं अपना शक्ल बदलूंगी, लेकिन उस सांचे में जाके वो करती वही है जो पिछले कर रहे हैं। तो जो गलतियां पीछे से होती है कांग्रेस सरकारों के द्वारा, आज भी वही गलतियां कंटिन्यू की जा रही हैं ऑन ग्राउंड, लेकिन बोलना कुछ और जा रहा है, और जो बोल रहा है उसको ये नहीं दिख रहा कि काम क्या हो रहा है। 370 टूटने के बाद के एनालिसिस किया जाए, सेंटर कुड नॉट डू एनीथिंग विच इट वाज हैविंग इन माइंड कि मैंने 370 तोड़नी क्यों थी। यहां पे लोग आते, यहां बसते और चीजें बदलती, कश्मीर में जाते, वो हो ही नहीं पाया, जम्मू में आते हो ही नहीं पाया। उल्टा हो गया, उल्टा ये हो गया कि कश्मीर जम्मू के अंदर वापस चीजें उधर ही आ गई, लैंड की रजिस्ट्रियों के ऊपर चेंजेस आ गई, वापस उधर की उधर, नौकरियों पे वहां पे वैसी चीजें आ गई। फिर बदला क्या? फिर तो कुछ नहीं बदला। और ये कैसे हुआ? सांचा वही था कि चाहे 370 हो या ना हो, काम तो वही होगा, चाहे वो लोग पीएमओ में बैठे हैं, चाहे वो लोग पॉलिसी में बैठे हैं, चाहे लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं। ये तो चिन्हित करने पड़ेंगे, और ये काम है आम जनता का। आम जनता अवेयर हो जाए, गूगल खंगाले, चैट जीपीटी में जाए और देखे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का, चाहे वो पीओजेके के लोग हैं, चाहे वो जम्मू के अंदर के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान में ऑक्युपाइड टेरिटरी के लोग हैं हमारे, या लद्दाख के लोग हैं, हमारा इंटरेस्ट है कि भारत का सेंटीमेंट जम्मू कश्मीर में मजबूत हो, भारत की डेमोक्रेसी, मोस्ट ट्रस्टी डेमोक्रेसी, वो मजबूत हो, और बाकी सारी चीजें जो है वो इन अलाइन विद इंटरेस्ट ऑफ भारत हो, नॉट इन अलाइन विद इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान या चाइना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका क्या विचार है हमारी इस डिस्कशन पे, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।